और खबर है गाजियाबाद से, जहां पर कैदी ने डासना जेल में आत्महत्या की है। विपिन बादान ने जेल के शौचालय में फांसी लगाई। पोती और भाभी की हत्या के आरोप में बंद था। कैदी के आत्महत्या करने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। डासना जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। गाजियाबाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो पोती और भाभी की तो कैदी की आत्महत्या करने से जेल प्रशासन में हड़कंप मचा है। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते चलने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में उसने मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने की कवायद भी शुरू कर दी है। बांदा जेल में बंद माफिया और नेता मुख्तार अंसारी के भाई सिबगतुल्लाह अंसारी की सपा में एंट्री की खबर है। 2022 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में एक दूसरी पार्टी में लगातार लोग शामिल होते हैं, लेकिन इस बार जो समाजवादी पार्टी में नाम शामिल होने जा रहा है वो पूर्वांचल में बाहुबली के नाम से फेमस है। हम बात कर रहे हैं अंसारी ब्रदर्स की। जी हाँ, अंसारी ब्रदर्स में सबसे बड़े भाई हैं सिबकतुल्लाह अंसारी, जो कि समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। काफ़ी समय से चर्चा थी कि अंसारी ब्रदर्स सपा में शामिल होंगे। चूंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में अखिलेश यादव से लगातार अंसारी ब्रदर्स की बातचीत चल रही थी और कहीं ना कहीं 2017 का डर इन ब्रदर्स में नज़र आ रहा था, क्योंकि 2017 में अखिलेश यादव के साथ पार्टी में शामिल हुए थे और शामिल होने के बाद लगातार मर्जिंग की बात हो रही थी कि पार्टी में जो इनकी अपनी पार्टी है वो मर्ज होगी। टिकट को लेकर भी काफ़ी इंतज़ार किया। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में 3 बड़े चेहरे अब दिखाई देंगे। हालांकि अफजाल अंसारी बसपा से एमपी हैं और जो मुख्तार अंसारी हैं उनको लगातार सरकार की तरफ से नसीहत मिल रही है। सरकार लगातार उनके जो निर्माण है उनको अवैध करार करते हुए उनके निर्माण को गिराया जा रहा है। पहले उसके बाद पंजाब जेल से उनको उत्तर प्रदेश की जेल में लाया गया है। तो लगातार कहीं ना कहीं सरकार भी उनकी तरफ से तीखा रवैया इख्तियार कर रही है। लेकिन अब मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबकतुल्लाह अंसारी समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे और बताया यही जा रहा है कि थोड़े दिन बाद दोनों भाई जो अफजाल अंसारी हैं और मुख्तार अंसारी वो भी सपा में शामिल होंगे। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं क्या लगता है कि बाहुबली है मुख्तार अंसारी, उनके बड़े भाई है सिबकतुल्लाह अंसारी, वो सपा में शामिल होंगे। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ चेंजेस होंगे? जी बिल्कुल, अगर ये बात सच है और वो शामिल होंगे तो एक नया बदलाव पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। और समाजवादी पार्टी को वैसे भी सभी मुस्लिम चाह रहे थे इस बार। तो यहाँ पर साफ तौर पे जो लोग हैं, जो समाजवादी कार्यकर्ता हैं, वो स्वागत करने के लिए खड़े हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? अगर जो मुख्तार अंसारी पार्टी में आते हैं, सिबकतुल्लाह अंसारी आते हैं, तो उससे कुछ चेंजेस होंगे? मैं हुकुम सिंह यादव गाजीपुर जिले का ही रहने वाला हूँ और बहुत अच्छी तरह से उन लोगों के बारे में जानता हूँ। सबसे पहला भ्रम तो मैं आपका ये मिटा देना चाहता हूँ कि अगर उन्हें बाहुबली कहा जाता है तो ये निश्चित रूप से साजिश के तहत क्या लगता है समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो कुछ चेंजेस दिखाई देंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में? चेंजेस नहीं, बिल्कुल। एक आपसे बता दें कि कुछ इलाके में तो रॉबिन हुड जैसी उनकी छवि है और उनको लोग इस रूप में स्वीकार करते हैं। निर्दल विधायक उनके बड़े भाई मतलब कम्युनिस्ट से आए, उस आंदोलन से जुड़े हैं और वो उनके संस्कार में है। इस तरह की पॉलिटिक्स है उनकी। और सिबकतुल्लाह अंसारी जिनकी बात बता रही पार्टी, उनके ऊपर तो 107-16 का भी कभी मुकदमा नहीं। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक बार मायावती ने भी रॉबिन हुड का खिताब दिया था और यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो भी रॉबिन हुड का भी खिताब दे रहे हैं कि मुख्तार अंसारी रॉबिन हुड का किरदार निभाते हैं। उनके जो जनता है उनको हर सहूलतें जो है वो मुहैया कर। और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। रेट से आखिरकार क्या निकला? जितनी रेट्स अभी तक आपने कराई हैं आप और करा लीजिए, हम उनका भी स्वागत करेंगे। आज आम आदमी पार्टी का ग्राफ दिल्ली के बाद पंजाब में बढ़ रहा है, गोवा में बढ़ रहा है, उत्तराखंड में बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है। चारों तरफ में आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ते देखकर, और गुजरात जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था, 27 सीटें वहां पे गुजरात के गढ़ में मिली हैं आम आदमी पार्टी को। आज भारतीय जनता पार्टी हिल गई है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप जनता का दिल जीत के और जनता का काम करके राजनीति करवाइए ना भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी
आपकी सरकारें लोगों का काम करके लोगों का दिल जीते ना, जैसे आम आदमी पार्टी ने किया है। ये सीबीआई के सहारे, राकेश अस्थाना जी के सहारे, ये पुलिस के सहारे, दिल्ली पुलिस, ये इनकम टैक्स के सहारे कब तक सरकारें जीतते रहेंगे आप? वैसे आपकी मर्जी है, बाकी तो मैं यही कहूँगा कि आपकी मर्जी है। बस हम तो आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हम आपकी इन फोर्सेस का स्वागत करेंगे, और जैसा पहले भी आपने बहुत बार कोशिश की जिनका मैंने जिक्र किया, निकलेगा इस बार भी कुछ नहीं, आप करा लीजिए जितनी रेड करानी है। थैंक यू। तो फर्जी मुकदमे से पार्टी नहीं डरेगी, ये मनीष सिसोदिया ने कहा है। सच्चाई से नहीं हटेगी आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया है। फर्जी मुकदमों से पार्टी नहीं डरेगी। मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिल्ली के डिप्टी सीएम। फर्जी मुकदमों से पार्टी नहीं डरेगी, ये मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया। खबर है लखनऊ से, जहां पर पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर से पूछताछ कर रही है पुलिस। रेप पीड़िता और उसके सहयोगी के आत्मदाह मामले में यह पूछताछ की जा रही है। आत्मदाह से पहले पीड़ितों ने अमिताभ ठाकुर को भी बताया था जिम्मेदार। बसपा सांसद अतुल राय पर पीड़ितों ने आरोप लगाया था। दिल्ली एनसीआर में शनिवार सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। भारी बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। कई दिनों से चली आ रही उमस का माहौल खत्म हो गया है और लंबी बरसात के बाद तापमान में भी कमी आई है। तापमान 27 डिग्री तक आ गया है। लोगों को गर्मी से भले ही राहत मिली हो, मगर बारिश ने सरकारी दावों की पोल खोल दी है। बारिश के आगे सरकारी सिस्टम के साथ साथ प्राइवेट सिस्टम भी फेल हो गया है। रात भर से हो रही बरसात के कारण जगह जगह पानी भर गया है। इस कारण लोगों को दिक्कत आ रही है। आलम यह है कि गाजियाबाद में तो कई सोसाइटी में पानी भर गया है। बेसमेंट तक में पानी भरने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली की सफदरजंग बैदशाला में पिछले 24 घंटे में 138.8 मिमी बारिश दर्ज की गई। इस मौसम की ये सबसे अधिक एक दिन की बारिश है। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद से। पहली तस्वीर है गोविंदपुरम की, दूसरी तस्वीर है गौशाला अंडरपास की, तीसरी है पटेल नगर, चौथी तस्वीर हम आपको टीला मोड़ की दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। सरकारी और प्राइवेट सभी सिस्टम फेल नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर अब पानी पानी हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से रात से ही झमाझम बारिश हुई है दिल्ली में, कहीं ना कहीं आम जनजीवन को मुसीबत में डाल दिया है इस बारिश ने। तो 6 और तस्वीरें जहां पर दिल्ली एनसीआर में पानी पानी। आईटीओ आप देख सकते हैं किस तरह से जल भरा हुआ है। नोएडा में जल जमाव की समस्या पैदा हो गई है। गाजियाबाद में भी इसके साथ ही हम आपको गलियां और सोसाइटी भी दिखा रहे हैं। स्विमिंग पूल बना है, बेसमेंट, ये भी आप देखिए, क्योंकि आप अगर हम दिल्ली की बात करेंगे, एनसीआर की बात करेंगे, तो क्या स्थिति है एनसीआर में बारिश की वजह से, किस तरह से सड़कों में, सोसाइटी में पानी भरा हुआ है, गलियों में पानी भरा हुआ है। इस बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ये 3 तस्वीरें आप कनॉट प्लेस की देखिए। कनॉट प्लेस सीपी, कैसे पानी भरा हुआ है राजीव चौक के आसपास। दिल्ली, दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मिंटो ब्रिज की, और तीसरी प्रगति मैदान। देखिए तीनों ही जो ये कहा जा सकता है कि दिल्ली के पॉश एरिया, ये देखिए राजीव चौक की अगर हम बात करें, कनॉट प्लेस की बात करें, कैसे जो इनर सर्कल, आउटर सर्कल है, वहां पर पानी झमाझम बारिश की वजह से भरा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। गाजियाबाद में बारिश ने सोसाइटी बिल्डर्स के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जगह जगह जलभराव की स्थिति है। टीला मोड़ क्षेत्र के अफजलपुर गांव में भारत सिटी सोसाइटी में पानी भर गया है। हालांकि बारिश से पहले सोसाइटी का बिल्डर्स हर बार ये दावे करता है कि उसकी तरफ से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, बावजूद इसके सोसाइटी जलमग्न नजर आ रही है।
इस एक्चुअली क्या है कि ये वॉल टूटने के कारण जितने भी आसपास का पानी है वो सारा भारत सिटी के अंदर आ गया है और ये पानी सभी प्रकार की गंदी चीज़ें जितनी भी हो आप मान सकते हैं सब इसके थ्रू आया है हमारे यहाँ। ये पानी के वजह से तो ज़्यादा यहाँ का कार का गाड़ी का या गैरेज सब का पूरा नुकसान ही हुआ है और यहाँ पर नाला का शिविर का नहीं है प्रबंध, इसी के वजह से हो रहा है और वो जब तक नहीं करेंगे तो यहाँ कोई व्यवस्था सही होगा नहीं। सर ये हर साल के हालात ऐसे ही रहते हैं हमारे लिए और हर साल हमारे बच्चे बीमार होते हैं, उनको डायरिया की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को घर पे ठीक होते हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल एडमिट होते हैं। कोरोना काल में पैसे की बहुत तंगी है लोगों के साथ में और फिर हॉस्पिटल जाना पड़े तो बहुत मुश्किल है। गाजियाबाद में मेरठ रोड और हिंडन नदी के पास लंबा जाम लगा है जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेट्रो में सफर कर रहे एक यात्री ने वीडियो वायरल कर लोगों से अपील की है कि घर से संभल कर निकले, तो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरठ रोड और हिंडन नदी के पास लंबा जाम लगा हुआ है। तो इस बारिश की वजह से किस तरह से आज जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जाम की तस्वीरें भी आपको दिल्ली में देखने को मिलेंगी, लेकिन ये तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया किस तरह से जाम से का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। गाजियाबाद में भारी बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव हो गया है जिसके कारण एक बाइक गड्ढे में समा गई। तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर किस तरह से आप देखेंगे कि गाजियाबाद से हमारे संवाददाता प्रदीप बंसल की रिपोर्ट देखिए। जल जमाव की वजह से एक बाइक गड्ढे में समा गई। हमारे के न्यूज़ पे आएगा, सब पे देते हैं। और वहीं बारिश के कारण दिल्ली एनसीआर में बुरा हाल है। वहीं नोएडा के सेक्टर 63 के पुलिस चौकी में भी पानी भर गया है। देखिए संवाददाता निशांत शर्मा की रिपोर्ट। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बरसात होने के बाद जल भराव हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि रोडों पर जाम लगने की समस्या होती है। आने वाले जो राहगीर होते हैं उनको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप देखिए पीछे ये नोएडा का पॉस सेक्टर 62 इलाका है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो पूरी तरह से जल भरा हुआ है, रोडों पर जल भर रहा है। चाहे हम नोएडा की बात करें या ग्रेटर नोएडा की बात करें, या आप देखिए जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि नोएडा ये बिजली घर पड़ता है, सरकारी बिजली घर है, और उसके बाद ये लोग कैसे जाएंगे, कहीं ना कहीं ये तमाम समस्या जो है वो बनी हुई है। और उसी से ये साफ देखने को यह मिल जाता है कि क्या नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जो दावे करती है जिस तरीके से साफ सफाई के, वो कहीं ना कहीं इस बरसात को होने के बाद वो पोल खोलकर रख देता है। तो कहीं ना कहीं लगातार जैसे बीती रात में जब बरसात हुई और कहीं ना कहीं उसी बरसात होने के बाद नोएडा ग्रेटर नोएडा जो हाईटेक अथॉरिटी है उनकी बरसात ने पोल खोल दी, क्योंकि रोड पर जाम लगने की समस्या लोगों को सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि रोडों पर जल भराव हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट ताहिर के साथ निशांत शर्मा, न्यूज़ इंडिया, नोएडा। और अब हमारे साथ खास चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं प्रयागराज जिले से पिछड़ा वर्ग मोर्चा के महानगर अध्यक्ष मनोज कुमार कुशवाहा, जिनसे हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मनोज कुमार कुशवाहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। पहला सवाल यही है कि आपको प्रयागराज जिले से पिछड़ा वर्ग मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है, कितनी चुनौतियां हैं आपके सामने, कितनी बड़ी चुनौतियां आप देख रहे हैं अपने सामने? अनन्या जी देखिए, हम लोगों के सामने चुनौतियां कुछ नहीं है। हम लोग 2017 में पिछड़े वर्ग का 56% वोट लेकर के 325 सीटों की सरकार उस समय के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की बेहतरीन सरकार बनी।
बिल्कुल, लेकिन आपसे यहाँ पे ये भी समझना चाहेंगे, अगर हम प्रयागराज की बात करें और संगठन विस्तार जो अपने आप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जब चर्चा चुनाव की होती है तो संगठन विस्तार के लिए आप किस तरह से काम करेंगे जमीनी स्तर पर? देखिए, संगठन हमारा बूथ तक है और भारतीय जनता पार्टी एक संगठन रूपी संगठन है और इसमें हमारा कार्यकर्ता बूथ से लेकर के सेक्टर, मंडल और विधानसभा स्तर के सारे कार्यकर्ता बेहतरीन काम करते हैं, दिन रात अथक मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, जिसका परिणाम 2017 में हमने दिया और आने वाले 2022 में भी हमारे कार्यकर्ता, हम लोग पूरी मेहनत के साथ कार्य करके भारतीय जनता पार्टी की 300 पार की बेहतरीन सरकार फिर आप सबके सामने देने का काम करेंगे। अब ठीक है, आपसे यहाँ ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय पहले जब कोरोना की सेकेंड वेव आई थी तो उत्तर प्रदेश में क्या कुछ स्थितियां थी हम सब जानते हैं, प्रयागराज में क्या स्थितियां थी ये भी सामने था, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे कि कोरोना काल में आपने किस तरह से समाज सेवा की, क्योंकि हम देख रहे थे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था उत्तर प्रदेश को जब सेकेंड वेव आई, चाहे आप बेड को लेकर बात कर लीजिए, चाहे आप ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर बात कर लीजिए। अनन्या जी, देखिए, कोरोना काल एक ऐसा समय था जिसमें बड़े से बड़ा आदमी, चाहे गरीब रहा हो चाहे बहुत बड़े रईस लोग रहे हों, सबके सामने संकट था। और इस संकट के समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन स्तर पर उतरकर गरीबों की मदद किया है, दिन रात उनको भोजन का पैकेट, बच्चों को दूध की सप्लाई, सारा काम भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं ने किया है। और रही दूसरे वेब में आप समझिए कि आप लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर की कमी हो गई। मैं कहता हूं, इलाहाबाद में मान लीजिए कि मेडिकल के अंदर एक महीने में ऑक्सीजन का 100 सिलेंडर लगता है, लेकिन अगर आकस्मिक कोई महामारी आ जाए और वहां पर 100 की जगह 1000 सिलेंडर का आपूर्ति होना हो, आप बताइए कहां से होगा? ये एक आपातकालीन समय था, उस पे भी हमारी सरकार पूरी तरीके से, पूरी तन्मयता से जुटी रही और सबको इलाज देने का काम किया, जिसका परिणाम आपके सामने है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय योगी जी के नेतृत्व में जी मनोज जी, लेकिन इन सब के बीच जरूरी ये भी है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, हम लोग अब तक वैक्सीन लगवा चुके हैं। अगर हम आगामी विधानसभा चुनाव की बात करें तो चुनाव को लेकर आप किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां आपकी तरफ से की जा रही हैं चुनाव को देखते हुए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी ये नहीं कहती कि हम सरकार में आ गए तो हम काम नहीं करेंगे और जब चुनाव आएगा तब काम करेंगे। हम 2017 में चुनाव जीते और 2017 के बाद से ही हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी और हम लोग जनता के बीच में हैं, काम कर रहे हैं और उनके सुख सुविधा का पूरा ख्याल रख रहे हैं और हम अपने उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। हमारे यहाँ अभी विधानसभा वार सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, मंडल स्तर पे कार्यक्रम चल रहे हैं और इन्हीं तैयारियों के साथ आप देखिएगा, विरोधियों की बातों में मत आइए, आप देखिएगा ये होने क्या वाला। 2022 में हम 300 पार करके प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में बनाने जा रहे हैं। चलिए, मनोज कुमार कुशवाहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।